हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। और आज वापस से हम पुराना सेशन कंटिन्यू करेंगे। पुराना सेशन से मेरा मतलब है वर्क एंड टाइम के कुछ आगे के जो क्वेश्चंस रह गए हमारे वो भी करेंगे। और टाइप हम लोग का जो चल रहा है 6 टाइप चल रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने पीछे के वीडियोस नहीं देखी हैं, जो रैंडम क्लिक कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो सीधे 12th देख रहे हैं, हाँ, जो भी बीच में से वीडियोस उठा करके देख रहे हैं, तो उन्हें कोई फ़ायदा खास नहीं होने वाला है। बिकॉज ये सीरीज़ मैंने जो बनाई है ना, सिर्फ ये सोच के कि एक बच्चा जिसे कुछ भी नहीं आता, एक स्टूडेंट जिसे कुछ नहीं आता है, ठीक है, जो एक फ्रेशर है कंपटीशन की फील्ड में, बट उसने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग उसके लिए कि वो जाए, ठीक है, बाई वन डे 1 से स्टार्ट करे और डे 1 अपने प्रेजेंट डे को ही वो डे 1 बना दे, ठीक है। अगर आप आज से तैयारी कर रहे हो तो आज ही आपके लिए वो पहला दिन है जिस दिन आप कंपटीशन की फील्ड में पैर रख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। जो टॉपिक अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसमें 20 में से अगर आप कूदेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जाइए डे 1 से सारे वीडियोस देखिए प्रॉपर 1 बाई 1। ऐसा नहीं कि आप होशियार बन रहे हैं, आपने 12वां देखा फिर सीधे 16वां देखा, नहीं, ठीक है। 1 से आइए। अगर थोड़ा बेसिक्स क्लियर है तो 5 से 6 के बाद में स्विच कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन 1 to 1 देखिए, ठीक है। डायरेक्टली जंप मत करिए वीडियोस पे, बिकॉज क्वेश्चन में बहुत वेरिएशन है और आज की जो सीरीज़ है वाकई बहुत अच्छी सीरीज़ है, ठीक है। आपको मजा आने वाला है। जो अच्छे बच्चे हैं जरा वो वेट करें थोड़ा सा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर जो मैं कराना है वो है 11, ठीक है। और एक चीज़ और, जिन लोगों ने मेरे वीडियो लाइक नहीं किए कर दें भाई, ठीक है। आ जाओ, देखिए कहता है कि ए और बी, ठीक है, क्रमशः x+4 x-4 डेज में कुछ काम कर लेते हैं। अच्छा, और तीनों आदमी जो है ए जो ABC हैं वो एक काम करने में लगाए गए हैं, ठीक है। और अकेले के लिए AB का दिया हुआ है, C का दिया है 20 दिन में नष्ट करता है काम। देखिए A का दिया है, B का दिया है और C नेगेटिव काम करता है, मतलब काम को ख़राब कर रहा है। ये शायद x+4 है, ये x-4 है, ये कुछ 20 टाइप का कुछ ऐसा दिया होगा, ठीक है। आगे की क्या कहानी है इसमें? हाँ, देखिए कह रहा है कि तीनों अगर मिलकर वो काम करते हैं, ठीक है, तो 240/13 दिन में कर लेते हैं, ठीक। अगर तीनों मिल करके काम करेंगे, यानी A B C तीनों मिल के काम करेंगे तो 240/13 दिन में वो काम कर लेते हैं। तो आपको बताना है B + C 1/8 हिस्सा कितने दिन में करेंगे, ठीक है। आपको बताना है B और C मिल करके 1/8 हिस्सा कितने में करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्चुअली वेरिएबल हम लोग का आ गया है x, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग सारी चीज़ें करेंगे, सारे हथकंडे अपनाएंगे। क्या क्या करते हैं इस क्वेश्चन में देखना है आपको, बस बने रहिए, ठीक है। देखिए A की इफिशियंसी कितनी होगी यहाँ पे 1/x+4, B की इफिशियंसी जस्ट रिवर्स करो आप डेज को, x - 4, ठीक है। और अगर C की इफिशियंसी की बात हम करें तो ये 1/20 यानी -20। माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ये नेगेटिव वर्क कर रहा है ना, ये काम को खत्म कर रहा है, काम खराब कर रहा है आपका, इसलिए माइनस साइन के साथ में आ रहा है, ठीक है। जैसे आप पाइप एंड सिस्टम अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें 2 टैप होते हैं जो टंकी को भर रहे होते हैं, तीसरा टैप होता है जो टैंक को खाली कर रहा होता है, ठीक है। तो वही वाला सिनेरियो यहाँ पे। और देखिए ये काम साथ में कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन लगाया, नेगेटिव मार्क्स लगाया, तीनों का जो दिया है, तीनों की एफिशिएंसी इसको रिवर्स करेंगे तो 13/240 मिलने वाला है हमें। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे जहाँ तक इजी दिखाई पड़ रहा है ये -1/20 को हम उस साइड ले जाएं क्या? देखिए इसको यहाँ से हटा के अगर यहाँ रख दें, हाँ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो, अब इस क्वेश्चन को इसको पहले थोड़ा यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। 1/x+4 + 1/x-4 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या कलाकारी है 240, और देखिए ये मुझे लगता है ये देगा आपको 25, ठीक है। यहाँ से मिलेगा 12, 12 13 25, ठीक है। और इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 5 को 20, 5 × 40, 5/48 मिल जाएगा आपको, ठीक है। देख लीजिए एक बार, ये मिलेगा, हाँ ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो अब देखिए क्या है, अब ये हमारे पास स्टेटमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप नो डाउट लगा लेंगे, आगे आप लगा लेंगे, बट चूंकि देखिए आप अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो सोर्सेज हैं वो भी अच्छे हैं, तो जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा यूनिक होना चाहिए ना, और वो इतना ज़्यादा क्लासिफाइड होना चाहिए कि आप एग्जाम है ना आपको भी क्लासिफाइड कर दो मेरिट में, ठीक है। तो वो थॉट लेकर के हम लोग को चलना है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आइडियली आप लगाएंगे तो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको एलसीएम करके लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर भी ले आएंगे, एक्स की वैल्यू निकाल के सब कुछ कर लेंगे इसमें वो। बट हम थोड़ा सा डिफरेंट है, हम क्या करना है, हमको ये देखना है, देखिए इन 2 टर्म्स के बीच में गैपिंग कितने की, 4 ये पॉजिटिव है, 4 ये नेगेटिव है, यानी बीच की गैपिंग कितने की, 8 की है। तो हमको ना 48 के ऐसे 2 मल्टीप्लायर लेने हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमको यहाँ पे ना 48 के 2 ऐसे मल्टीप्लायर को ढूंढना है, ठीक है, जो क्या करते हैं हमको 8 की गैपिंग में देते हैं, और जिनका एलसीएम लेने पे वापस से हमको 48 मिलता है, ठीक। बताइए तो 48, देखिए 48 और 1 भी है, 48 × 1 करेंगे एलसीएम 48 देगा, बट उनके बीच की गैपिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 8 नहीं है। तो अगर 48 से कम आए
तो जरा देखिए मैं आपको वैसे डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में चीज़ हिट कर रही है। 24 और 16 इन दो के बीच की गैपिंग कितनी है? 8, और इनका एलसीएम कितना है? 48। तो अब जरा देखिए, हमने इस 48 को ब्रेक किया है किसमें? 24 और 16 में। चीज़ आपके दिमाग में रहेगी। तो जो बड़ी वाली वैल्यू है यहाँ पे, है ना, x+4, क्या वो 24 के बराबर हो सकती है? और क्या ये 16 के बराबर हो सकती है? लेकिन हमको क्या करना है, हमको यहाँ ऊपर क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो जरा देखिए 24 और 16 का एलसीएम 48 है, तो 24 कितना दूना 48 होता है और 16 3 48 होता है, तो 3 और 2 मिलाकर के 5 देगा। हाँ, इसका मतलब जो हमारी तालमेल है वो बिल्कुल फटाफट फिक्स बैठ रही है, सही बैठ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू हमने जो रखी है ना बिल्कुल सही एग्जैक्ट है। तो यहाँ से अगर x+4 की वैल्यू 24 है तो दैट मीन्स कि x की वैल्यू 20 है। बताइए, यानी x-4 की वैल्यू 16 है। ये वैल्यू कितनी है? अगर x की वैल्यू 20 है तो ये वैल्यू कितनी है हमारी? 16 है। और ये तो 20 है ही, सॉरी ये 24, और ये मेरे पास है ऑलरेडी। ठीक है, अब कह रहा है कि बी और सी मिल करके उस काम को कितने में करेंगे। तो देखिए बी और सी से अगर काम कराना है ना, ठीक, बी और सी से काम कराना है, तो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 20 है, तो क्या इनका एलसीएम ले लें हम? देखिए यहाँ पे अब मैं थोड़ा फर्दर यहाँ पे इस क्वेश्चन को लगा रहा हूँ। बी और सी से काम कराना है, ठीक, तो ये 16 है, ठीक है, ये 16 है बी, और सी है वो उनके बारे में दिया है 20। तो क्या एलसीएम हमारा 80 हो जाएगा? बताइए, इतना हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। देखिए ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, ठीक है, ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस आपका ये है कि यहाँ पे माइनस का सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या आपका काम यहाँ पे 80 है? बताइए, क्योंकि अगर काम आपका 80 है तो फिर वो 24 भी उसको डिवाइड कर लेना चाहिए, लेकिन 80 आपको नहीं मिल पा रहा है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे 24, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 24, 240/13 है। तो आप ऐसा एलसीएम लेंगे कि ये सारी वैल्यूज उसको डिवाइड कर लें, है ना। तो या फिर आप ये कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे सीधे सीधे 240 आप ले लें, ठीक, डायरेक्टली आप यहाँ पे कितना ले लें? 240 ले लें, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे आप 240 लेते हैं और इससे यहाँ पे डिवाइड कराते हैं, ठीक है, तो देखिए 5 बार जाने पे आपको मिलता है, शायद ये आपको 15 बार जाएगा, ठीक है, कितनी बार जाएगा? 15 बार, तो आपको 240 मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको इजीली मालूम है कि 12 बार जाएगा, ठीक, तो 15 काम करता है, 12 काम खराब कर देता है, यानी सिर्फ 3 काम हो पाता है। तो अगर 3 काम के हिसाब से आप इसको करने बैठेंगे तो हमको चाहिए 80 डेज। कितना टाइम चाहिए? 80 डेज। एक बार देख लेते क्वेश्चन में क्या हमसे यही पूछा है। देखिए वहाँ से भी ये चीज़ बन रही थी। अगर यहाँ पे हम 80 लेते हैं इंडिविजुअली एलसीएम, तो हमारी ये वाली वैल्यू आ रही थी 5 और ये वाली वैल्यू थी कितनी? 4। यहाँ पे डिफरेंस 1 बन रहा था, फिर आपको यहाँ पे 1 से डिवाइड करना पड़ता। तो देखिए हमने वहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो इफिशिएंसी है 3 टाइम हो रही है, और यहाँ जो एलसीएम था वो भी 3 टाइम हो रहा था। देखिए 80 से 240 पे आप जा रहे हैं, 240 हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी हमारी बात बनती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी कि 80 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अगर यही पूछा गया है तो, ठीक। तो अच्छा 1/8 काम करना है, ठीक है, 1/8 काम करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1/8 काम करना है तो टाइम भी हमारा 1/8 हो जाएगा, तो इसको 1/8 कर दीजिए, तो 10 जो है आपका एक्चुअल फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यही सही जवाब है इस क्वेश्चन का। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की साइड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है कि शशांक एक काम की शुरुआत करता है, 12 दिन बाद छोड़ देता है। शशांक ने 12 दिन तक काम किया फिर काम छोड़ दिया। अब बचा हुआ जो काम हुआ वो नीतीश ने 15 दिन में किया, यानी नीतीश ने 15 दिन जो है काम किया नीतीश ने, और एक काम इन लोगों ने मिलकर किया और काम हो गया। अब इसके बाद की कहानी है, कह रहा है कि शशांक अगर 2 दिन पहले काम छोड़ता, यानी शशांक अगर सिर्फ 10 दिन काम करता, देखिए 105 नहीं लिखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। शशांक अगर सिर्फ 2 दिन कम काम करता, नहीं 10 दिन काम करता, ठीक है, और हाँ शेष काम को नीतीश 18 दिन में करता, शेष काम को नीतीश 18 दिन में करता, तो शेष काम नीतीश 18 दिन में करता, तो अब जो काम बचा वो नीतीश करता 18 दिन में। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट हो गई, यहाँ से हम इफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे सतीश आ गए 2, ठीक है। देखिए इसी को भी रैंडम और भी हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कैसे आप इस स्टेटमेंट के बिना भी क्वेश्चन लगा सकते थे, बट आपका यहाँ पे काम नहीं निकल पाता उस तरीके से। ये स्टेटमेंट लिखने का फायदा आपको होगा कि आपका जो टोटल वर्क है वो आप निकाल लोगे आराम से, ठीक है, वरना थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। तो 2s यहाँ पे मिलेगा और ये हमें मिलेगा 3n, तो s/n अगर आप निकालने जाएंगे तो मिलेगा 3/2। इसका मतलब ये इतना काम करता है, ये इतना काम करता है, तो काम कितना है भाई यहीं पे रख लेते हैं ना। देखिए 30 काम तो यहीं हो रहा है, यहाँ पे रखते हैं। सतीश 3 काम कर रहा है, 30 काम यहाँ पे हो जाएगा, और ये 36 काम ये लोग कर रहे हैं, तो 30 36 66
काम कितना है हमारे पास, 66 काम हो गया। देखिए जोड़ने के बाद कितना मिल गया, 66 काम हो गया। अब ये काम हमको कराना है, ठीक है। आगे की कुछ स्टोरी भी है। शशांक अपनी कार्यक्षमता 20% कम कर दे। देखिए अब शशांक क्या करेगा, अपनी कार्यक्षमता अगर 20% कम कर दे, ठीक है, 20% कम कर दें, और नीतीश अपनी कार्यक्षमता 50% बढ़ा दे, तो ये दोनों एक साथ मिलकर काम कितने में करेंगे। अब देखो कुछ कहानी है, इसको 20% कम करना है, 20% लेस का मतलब होता है हम इसको 4/5 करेंगे, ठीक, समझिए। और इसको 50% बढ़ाना है, मतलब इसका हम क्या करेंगे, 3/2 करेंगे। तो ये हमको वैल्यू देगा 3, और ये वाली हमको वैल्यू देगा 4 3 12 मैं 66 यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 66, ठीक है। ये वैल्यू हमें देगा 4 3 12/5। तो ये जो काम करेगा डेली बेसिस पे इतना करेगा, और नीतीश इतना काम करेगा, ठीक है। अब 66 काम हमें इन दोनों से कराना है ना, तो इसका जो काम है वो 12/5 है, प्लस इसका जो काम है वो 3 है, अब है ना, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी क्या हो गई, चेंज हो गई है ना, कुछ परसेंटेज की वजह से। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे आराम से। देखिए 66, ठीक है, 5 ऊपर जाएगा यहाँ पे आपका, और ये 5 से 15 यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो 12 और 15 27 बनाएगा ये, ठीक है। और ये आपका 3 से जाएगा, 3 9 27, 2 6 6, और ये आपको मिलेगा 22 पंचे 110/9, ठीक। और डिवाइड कर लीजिए, 9 2 यहाँ पे 2 जा 18, शायद ऐसा ही कुछ ऑप्शन है, ठीक है। तो 110/9 यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की साइड में। ओके, सो देयर इज द क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्या कह रहा है, सुनते हैं इसकी। ए और बी अलग अलग किसी काम को, ठीक है, 10-15 दिन में कर लेते हैं। देखिए ए है, बी है, अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में क्या करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। ओके, कर लिया। ए और बी 5 दिन तक काम करते हैं, और शेष काम को सी, ठीक है, 2 दिन में पूरा करता है। अच्छा, आप जरा इस चीज को समझते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं कि साथ में काम करते हैं, बताइए जरा। देखिए ए बी मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। अब इसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे एलसीएम, तो क्या हम एलसीएम यहाँ पे 30 ले लें। अगर हम 30 ले लेंगे तो इसका फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 एफिशिएंसी आएगी, यहाँ पे 2 आएगी, और मिलकर काम करेंगे ये 5। और अगर ये 5 दिन तक करेंगे तो काम कर लेंगे 25, और अगर ये 25 काम कर लेंगे तो काम बचेगा 5। इतनी स्पीड आपके पास होनी चाहिए कि ये चीज़ आप थोड़ा बेसिक फटाफट कर पाएं। देखिए ये सब फटाफट है, 3 2 5 की एफिशिएंसी, 5 दिन तक काम करेंगे, 25 काम कर लेंगे, 25 हो जाएगा, 5 काम बचेगा। आगे देखते हैं क्या कहानी है। आगे के लिए उसने बोला है कि शेष काम जो है वो सी 2 दिन में पूरा करता है। अब ये जो काम बचा है ना, ठीक, ये जो काम बचा हुआ है ये 2 दिन में करता है सी। अब एक तीसरा बंदा भी है हमारे पास सी, इसकी चर्चा भी नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तीसरा बंदा सी। तो सी इस 5 काम को 2 दिन में करता है, तो 2 से अगर हम डिवाइड कराएंगे तो हमको मिलेगा 2.5, यानी कि 2.5 काम, ठीक है, 2 होल 1/2, 2.5 काम, ठीक है, 5 का हाफ। इतना काम सी डेली करेगा, तो सी डेली इतना काम करता है, और 25 काम इन लोगों ने किया है, 5 काम इसी ने किया, लेकिन 2 दिन लिया इसके लिए, ठीक है। अच्छा ये कहानी है। इसके बाद कुछ पैसे ऐसे बांटने हैं हम लोगों को, 6000 रुपये कुछ मिले हुए हैं और बांटने हैं। तो पैसे इस हिसाब से बटेंगे इस क्वेश्चन में कि जिसने जितना काम किया उसको उतना पैसा मिलेगा, ठीक, जिसने जितना काम किया उसको उतना पैसा। तो 25 काम किसने किया है, ए और बी ने किया है ना। तो अगर 25 काम ए और बी ने किया है, ठीक, और 5 काम, देखिए काम कितना है, काम कितना है आपके पास, सबसे पहले तो आपके पास काम आना चाहिए। काम है आपके पास 30, पैसे बांट रहे हो आप 6000, यानी एक काम का कितना पैसा मिलेगा बताओ, 200 रुपये मिलेगा। सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक काम का मिलेगा आपको सिर्फ 200 रुपये। तो अगर एक काम का 200 मिलेगा तो जरा हमको बताओ 25 काम का कितना मिलेगा, 5000 मिलेगा। अच्छा ये वाले 5 काम का कितना मिलेगा जरा बताइए, 5 काम का कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा, ठीक। ये किसको मिला है, ये मिला है आपको ए और बी को, और ये किसको मिला है आपको, ये वाला मिला है सी को। सी को मिलेगा 1000 रुपये, क्योंकि इसने 5 काम किया है, तो 1000 मिल गया। इसने 25 किया, इसको 5000 मिल गया। बट बात यहाँ पे ये नहीं है, बात ये है कि एक दिन की मजदूरी क्या है, क्या है बात ये कि एक दिन की मजदूरी क्या है। तो आप जरा बताएं हमें कि सी ने काम कितने दिन किया भाई साहब, 2 ही दिन तो काम किया सी ने, हाँ 2 दिन काम किया, 1000 रुपये कमाए। तो अगर एक दिन काम करेगा ना तो इसको सिर्फ मिलेगा 500 रुपये। कितना मिलेगा, 500 रुपये। अच्छा बात करते हैं इन लोगों की, है ना, ये जो 2 विभूतियां हैं यहाँ पर ए और बी, इनको मिला है 5000 रुपये। क्यों मिला है, क्योंकि इन लोगों ने 5 दिन काम किया। ये देखिए यहाँ पे 5 से गुणा कराया था ना, तो 5 दिन काम किया। तो अगर 5 दिन काम किया 5000 मिला, तो एक दिन में इनको मिलता 1000 रुपये।
बताइए, इनको मिलेगा, सी को मिलेगा एक दिन में 500 रुपये और ए और बी को मिलेगा 1000 रुपये। अब 1000 रुपये में कौन है, ए बी और बी भी है, तो ए और बी को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 और 2 के रेशियो में, क्योंकि ए और बी 3 और 2 के हिसाब से काम करते हैं। 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10 यानी डबल कर देंगे, इसको हम 6 कर देंगे, इसको हम 4 कर देंगे, तो 00 और 00 के साथ में ये हमारा जो है इनकी जो है डेली की जो वेजेस है वो आ जाएगी, डेली इन्हें इतना पैसा मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में शायद ऐसे ही कुछ पूछा है हमसे, देख लेता हूं मैं एक बार कि हाँ देखिए इन्हें डेली कितना पैसा मिलेगा, तो ए को डेली कितना मिलेगा भाई 600 रुपये मिल जाएगा। अच्छा, बी को मिलेगा 400 और सी को मिलेगा 500। देखिए क्वेश्चन जो मैंने लगाया है आपको थोड़ा लगाने के बाद इजी लग सकता है, बट ये उतना इजी है भी नहीं और एक अच्छा क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मज़ेदार है और उम्मीद करते हैं कि आपने ऑलरेडी इसको ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की साइड। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चल रहे हैं और देखिए इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखो जो भी इस वीडियो को एक अच्छा स्टूडेंट देख रहा है, स्पेशली मेंस एस्पायरेंट अगर वो देख रहा है या जो भी थोड़ा बहुत तैयारी अच्छी कर चुका है वो स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है तो पॉज करे और यस, ठीक है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको इनडायरेक्ट वे में, और अगर आप इसको दिल से लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस क्वेश्चन को लगाएं, मैं चाहता हूँ आप लगाएं और आंसर करें, ठीक है। और अगर आप कैपेबल होते हैं तो मैं आपका जो भी नाम है ना वो इस नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपका नाम लूँगा और बताऊँगा मैं, ठीक है, बाकी सभी स्टूडेंट्स को कि नहीं आपने इस क्वेश्चन को लगा लिया है। तो अगर आप लगा सकते हैं तो इस क्वेश्चन को लगाएं, बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत सॉलिड क्वेश्चन है और बहुत मज़े से आप लगाइए, ठीक है, और हम भी लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और देखते हैं इस दमदार क्वेश्चन की क्या बात है और कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की कुछ कहानी ऐसी है, ABC एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ABC एक काम को कर सकते हैं 15 दिन में, ठीक। थोड़ा देखिए ध्यान लगा के रखिए, हाँ फोकस यहीं पे रखिए तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना आप फिर डाउट में रहेंगे, ठीक है। तीनों काम एक साथ शुरू करते हैं और 1/3 काम जब पूरा हो जाता है तो एक काम छोड़ देता है। अब सबसे पहली बात कि हमको काम पूरा कराना है 1/3, तो कब तक हो जाएगा, उल्टा सवाल है यहाँ पे, उल्टा सवाल है क्या, काम पूरा कराना है 1/3 तो कब तक हो जाएगा। तो जरा बताइए इनका एक दिन का काम कितना है 1/15, तो देखिए यहाँ पे किसका गुणा हुआ, जो यहाँ पे 3 बच गया, तो अगर यहाँ पे हम 5 का गुणा करा देंगे तो कटने के बाद हमें 1/3 मिलेगा। बताइए अगर यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 5/15 हमको 1/3 देगा। तो इसका मतलब क्या, 5/15 का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर एक दिन का काम 1/15 है, ठीक है, एक दिन का काम 1/15 है, 1/15 है, तो 5 दिन का काम 5/15 है, ठीक। तो इसका मतलब 5 दिन काम करेंगे तो एक तिहाई काम हो जाएगा। ये लैंग्वेज आपको रिवर्स डायरेक्शन में थोड़ा समझनी होगी, ठीक है, कि 5 दिन में 1/3 काम हो जाएगा, इस चीज को आपको समझना है। इसका मतलब क्या है, 5 दिन काम हुआ और कितना काम हुआ, 1/3 वर्क जो है वो डन हो गया, ठीक, 1/3 काम हो गया और अब गया ए, यहां से चला, ए ने काम छोड़ दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है, ठीक है, कहता है अब काम को पूरा करने में 4 दिन अधिक लगते हैं। आप इस चीज को समझिए, यानी जो काम हमारा 15 दिन में हो रहा था, ठीक, क्योंकि ए ने 5 दिन बाद दे दिया धोखा, है ना, ए ने सिर्फ मतलब तीनों ने साथ में काम किया बट ए 5 दिन बाद ड्रॉप कर देता है काम को, तो जिस काम को 15 दिन में हम लोग कर रहे थे वो काम हमारा होगा 4 दिन ज्यादा लेगा, मतलब अब वो काम होगा 19 दिनों में। बताइए होगा, ठीक, अब वो काम होगा 19 दिनों में, ठीक है। अब कह रहा है आगे की स्टेटमेंट है उस क्वेश्चन की कि जब काम का 2/3 भाग हो जाता है तो बी भी छोड़ देता है। अच्छा, अभी काम का कितना हिस्सा हुआ है 1/3, कितना हिस्सा और होना है 1/3 और होना है, इस चीज को समझिए। देखिए 1/3 पहले हो गया और जब 2/3 काम हो जाता है तो यहां पे बी हमारा ड्रॉप कर देता है, समझिए इस चीज को, ठीक। तो 2/3 काम होने पर भी ड्रॉप करता है ना, तो 1/3 काम तो पहले से हो चुका है, इसका मतलब बी और सी ने कितना काम किया 1/3। देखिए पहले जब 1/3 काम हुआ तो इसको ए ने भी किया, बी ने भी किया और सी ने भी किया, ठीक, और ए ने फिर यहां पे छोड़ दिया काम। बट अब नेक्स्ट जो 1/3 काम हो रहा है उसमें हमारा बी भी करेगा और सी भी करेगा, उसके बाद तब बी उसे छोड़ देगा। ये स्टोरी इस क्वेश्चन की, ठीक है, ये आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ी अच्छी लाइन है ये, शायद टाइम लग जाए थोड़ा सा आपको, ठीक है। तो जो नेक्स्ट 1/3 काम है हमारा वो बी और सिर्फ सी करेगा और जैसे ही 1/3 काम होगा वैसे ही बी हमारा ड्रॉप कर देगा, ठीक। इतनी चर्चा हो गई। अब इस लाइन को थोड़ा सा हम यहाँ पे भूल जाते हैं और यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक्चुअली काम हमारा कितना हो गया था 1/3, तो काम कितना रह गया था हमारा बताइए 2/3 काम रह गया था। और 2/3 काम कौन करेगा,
बी और सी करेगा। फिर उसने बोला ना कि इस तरीके से काम करेंगे, अगर ए छोड़ देगा तो काम होगा 19 दिन में। तो 2/3 काम बी और सी, ठीक है। 19 दिन में अगर काम हो रहा है तो 5 दिन तो काम हो चुका है ना, समझिए इस चीज को। 19 दिन में 5 दिन आपका काम हो चुका है। सो रिमेनिंग डेज आर 14, यानी कि 14 दिन में ही तो 2/3 काम करेंगे, तभी तो 19 दिन लग जाएगा उनको काम खत्म करने में, क्योंकि ए काम छोड़ चुका है, ठीक। अच्छा देखिए, बी और सी अगर 2/3 काम 14 दिन में करते हैं तो जरा बताइए बी और सी 1/3 काम कितने में करेंगे? सिर्फ 7 दिन में। क्लियर है? यहां से बी और सी 1/3 काम 7 दिन में करेंगे, बताइए, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, इसका मतलब क्या है, यहां पे जब ए ने काम छोड़ा तो 5 दिन काम किया, फिर जब बी और सी ने काम किया तो 7 दिन काम किया और 1/3 काम हो गया। इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। बी और सी अगले 1/3 काम करने के लिए क्या करते हैं, 7 दिन और काम करते हैं, फिर 1/3 काम ये भी हो जाता है। अब 1/3 काम यहां पे हुआ, 1/3 काम यहां पे हुआ, काम कितना बाकी है? 1/3। कितना काम बाकी है? सिर्फ 1/3 काम बाकी है, और बी काम छोड़ चुका है। तो ये 1/3 काम कौन करेगा? सी करेगा। 1/3 काम कौन करेगा? सी करेगा। अच्छा, 1/3 काम करेगा सी, तो कितने दिनों में करेगा या काम कितना है, इसकी बात कर लेते हैं। अब एक बात बताओ जरा, आगे हमारे पास स्टेटमेंट एक और अच्छी से दी हुई है कि जब बी काम छोड़ देता है तो काम को पूरा करने में 2 दिन अधिक और लगते हैं। अब जरा समझिए, जो हमारी कैलकुलेशन थी वो 15 डेज पे थी कि भाई तीनों करेंगे 15 दिन में होगा, लेकिन गड़बड़ हो गई। किसने कर दी? ए ने कर दी। फिर काम हमारा 19 दिन में खत्म होगा, है ना। ये काम हमारा 19 दिन पहुंच गया, क्यों? बिकॉज ए लीव्स, ए चला जाता है ना, ए चला जाता है, तो 19 दिन में खत्म होगा। अभी क्या है, दूसरा एक और गड़बड़ी आ गई, बी भी बीमार पड़ गया और बी ने भी काम छोड़ दिया, तो अब हमें 2 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे। बट अब ये जो काम 19 डेज में हो रहा था, ये 19 में हो रहा था, ये हमारा 21 डेज में होगा, है ना, 21 दिन में होगा, क्योंकि हमारे बी ने भी साथ हमारा छोड़ दिया है, ठीक। तो अब ये काम खत्म होगा 21 दिन में। अब जरा बताइए, इस 21 दिन में सी, जो सी की बात हम कर रहे हैं, सी को 1/3 काम करना है, बट सी क्या है ना, 21 दिन में 5 दिन यहां से काम कर चुका है और 7 दिन यहां भी कर चुका है, तो ये 12 दिन काम कर चुका है इस 21 दिनों में, है ना, 21 डेज में, ठीक है। 12 दिन का जो काम है, ठीक है, वो सी कर चुका है। तो अगर 12 दिन का काम कर चुका है तो 9 दिन का काम उसका बाकी है, ठीक। सी का 9 दिन का काम बाकी है, तो इसका मतलब क्या है, जो 1/3 काम है ना, ये वो 9 दिन में ही तो करेगा। इस चीज को आपको समझना होगा फिर से, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको जो है मतलब चाहता हूं कि आप ये वीडियो थोड़ा सा रिवर्स करिए। रिवर्स का मतलब थोड़ा सा पीछे आइए, एक बार फिर से इसको व्यू कीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़े से और क्लियर हो आपके। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए, 1/3 जो काम है, फिर इसका मतलब है सी उसको 9 दिन में करेगा। तो सी अगर 1/3 काम 9 दिन में करेगा तो यही पूछा कि पूरा काम कितने में करेगा, तो भाई देखिए 9 दिन 27 दिन, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। तो ये वाकई एक बहुत दमदार क्वेश्चन है, जिसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। और अगर थोड़ा सा आप इसमें कुछ सलाह अपनी रखूं तो मेरा प्रस्ताव ये है इस क्वेश्चन के लिए कि अगर इस क्वेश्चन को मैं और डिफिकल्ट करना चाहूं, तो अभी आपने सी निकाला, बट अगर अभी मैं आपसे इसी क्वेश्चन में बी या ए की किसी की वैल्यू पूछूं तो जरा मतलब स्वाभाविक सी बात है कि आप इसमें थोड़ा सा और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको मैनुअली वापस रिवर्स डायरेक्शन में जाकर के बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को सिर्फ यहीं तक फ्रेम किया गया है, सी बराबर 27 तक के लिए। तो सी की जो वैल्यू 27 है, और ये बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे, ठीक है। दोस्तों को भी बताएंगे भाई तुम में दम है, तुम लगा लो, ठीक है। तो ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया है, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का हम लोग एक और लगाएं, बिकॉज वीडियो लंबी हो रही है। आप देख रहे हैं ना कि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है। अब देखिए, स्टार्टिंग में हम लोगों ने 8-8, 10-10 क्वेश्चंस, ठीक है, एक डेज में लगाए हैं, और 15, 16 से 20 मिनट की वीडियो में लगाए हैं। बट अभी क्या है, वीडियो आपकी बढ़ रही है, 25 मिनट्स 30 मिनट्स की वीडियो हो रही है, बट आपने क्वेश्चन अभी कितना लगाया? सिर्फ 4, ठीक है। तो इसके लिए पैनिक नहीं होना आपको, सबसे बड़ी चीज की पेशेंस बना के रखिए, पैनिक नहीं होना। जो चीजें आप सीख रहे हैं ना यार, ट्रस्ट में यूनिक चीजें हैं, और हल्के में मत लो, ठीक है। कि आप देखिए, आप में से कई लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि नया चैनल है, ठीक है, और इस पे व्यूज कम है। आप लोग देखिए, आप यूट्यूब ऑन कर देना, आप वीडियोस देखते हैं तो आप देखते हैं ना कि भाई इस वीडियो पे कितना व्यू है ना। तो वो व्यू आपकी मेंटालिटी ऑलरेडी डिसाइड कर देता है कि अगर व्यूज 50 हैं, 100 हैं, या इतने कम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शायद इस वीडियो में इतना दम नहीं होगा, या इसमें कुछ ऐसी बात नहीं होगी, या है ना, कम इंटरेस्टिंग होगा। बट ऐसा नहीं है यार, ठीक है। स्टार्टिंग सभी का डिफिकल्ट होता है, मेरा भी होगा, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, सब स्ट्रगल करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। बट आपसे सपोर्ट की उम्मीद है। आप अगर यहाँ तक आए और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे ना,
तो आपको इस क्वेश्चन में सीरियसली मजा आएगा और ये बहुत दमदार क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन मैं आप कराने वाला हूँ वाकई बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको चैलेंज कर रहा हूँ। चैलेंज का मेरा मतलब ये ना, मैं आपको सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप सीरियसली आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन ट्राई करें कम से कम, है ना, मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट करें और बताएं कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। कम से कम मेरा रिव्यू तो दिया करिए यार, कैसा पढ़ाता हूँ, क्या है क्वेश्चन, कैसे हैं, आपको समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या है तरीका, मैं बदलूं ना बदलूं, ऐसे ही पढ़ाऊं और डिफिकल्ट क्वेश्चन कराऊं या और बेसिक पढ़ाऊं, ठीक है, ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मैं तो आप प्लीज़ बताएं इस चीज़ कमेंट में, ठीक है। मैं इतना बोलता हूं बट आप बताते नहीं हैं, बहुत जिद्दी हैं आप लोग, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो लोग लगा सकते हैं, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग लगाएं, पॉज करें और लगाएं, ठीक। ओके, देयर इज अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में कुछ बात ऐसी है, ए और बी अकेले अकेले एक्स वाई में करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये एक्स में करता है और ये वाई में करता है, ठीक है। उस काम को एक्स वाई में, देखिए वेरिएबल्स में क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। अब सी के बारे में बात बोली कि जितना बी लेता है टाइम, उसका 2/3 टाइम लेता है। देखिए सी के बारे में बात बोली, जो टाइम बी का है वही टाइम सी का भी है, बस उसका ना 2/3 लेता है। तो ए किसी काम को एक्स डेज में, बी वाई में और सी 2y/3 डेज में कर लेता है। अब इसके बाद उसने बोला है कि अगर बी क्या करे, आधी दक्षता के साथ काम करे, बी अपनी इफिशिएंसी हाफ कर दें, ठीक है, और ए और बी 11 दिनों में कुल जो है 16 सही 2/3% काम कम कर पाते हैं। अच्छा, सिर्फ ए और बी के बारे में बात करी गई है, ठीक। किसके बारे में बात करी गई है, ए और बी के बारे में क्या बात करी गई है वो देखते हैं। देखो ए और बी के बारे में बात यह है कि अगर बी अपनी इफिशिएंसी हाफ कर दे, ठीक, तो एक बात बताइए जरा, हम सबसे पहला काम कर लें कि इसकी इफिशिएंसी लिख लें 1/x, इसकी इफिशिएंसी 1/y और इसकी इफिशिएंसी हमारी है 3/2y, ठीक। इसकी इफिशिएंसी हमारी है 3/2y, ये तीनों की अलग अलग इफिशिएंसी है। तो अब इस काम के बारे में बात करी जा रही है, जो काम हमें कराया जा रहा है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कि हाँ 16 सही 2/3% काम कम कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे कि जो बात कही जा रही है, बी अगर अपनी जो है इफिशिएंसी हाफ कर दे तो बी अगर अपनी इफिशिएंसी हाफ करेगा तो बी की इफिशिएंसी कितनी है 1/y, तो अभी हाफ करने पे वो कितनी हो जाएगी 1/2y, ये बी की इफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक। और ऐसा करने पे ए और बी, है ना, ए और बी 11 दिन में काम करते हैं, ठीक है। कितना 16 सही 2/3% कम काम करते हैं 11 दिन में। अच्छा, तो ए बी इसके साथ में, तो ए तो उतना ही है ना, ए तो 1/x ही है, तो ये लोग मिल के ना कितने दिन में काम करते हैं 11 दिन में, 11 दिन तक काम करते हैं, ठीक। कितना काम करते हैं 11 दिन तक। तो 11 दिन में कितना काम कर लेते हैं बताइए, ये जो काम करते हैं ना, ये 11 दिन में कितना काम कर लेते हैं, या इसको इस तरीके से कह सकते हैं भाई, इस इफिशिएंसी से 11 दिन तक काम करते हैं, कितना काम होता है, तो काम जो होता है ना 16 सही 2/3% कम होता है। कम का मतलब देखिए, इसको एक्चुअली 1/6 बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको 1/6 बोलते हैं हम लोग, 1/6 कम होता है। तो अगर हम ये मान लें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपकी सुविधा के लिए कि यहाँ पे हमारा टोटल वर्क 6 है, ठीक, टोटल वर्क हमारा कितना है 6 है, तो 6 में से अगर एक काम कम करते हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि काम करते कितना है लोग, 5 काम करते हैं। बताइए, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है, जो उन्होंने पहली कंडीशन दी उसके हिसाब से। अब अगली स्टेटमेंट क्या है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए अगली स्टेटमेंट उसने बोली है कि यदि सी अपनी आधी दक्षता से काम करे, ठीक, पहले बी हाफ कर रहा था, अब क्या कर रहा है सी के बारे में कहा, सी अगर हाफ काम करे तो बी और सी 11/2 में इतना काम कम करते हैं। अच्छा, अब सी को हाफ करना है, सी को हाफ करना है, तो सी अगर हाफ करेगा तो 3/4y हो जाएगा, ठीक है। 3/2y तो था ही, अगर इसको आप हाफ करेंगे तो नीचे 2 का इंटू करा देंगे तो 3/4y हो जाएगा, ये हो गया सी। अगर सी हाफ करे तो सी के साथ में आप कौन है भाई, ठीक है, बी है, सी के साथ में बी है, तो बी अब एक्चुअल के हिसाब से काम करेगा, बी 1/y है, बी कितना है 1/y। अगर ये इस तरीके से काम करें तो 11/2 दिन में, अगर इस तरीके से काम करें तो 11/2 दिन में ये जो है 42 सही 2/3% कम काम करते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, हाँ सॉरी फॉर ये मेरी भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है, ये डेटा की मिस्टेक है। तो ये जो क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे जहाँ पे आपको 42 दिखाई पड़ रहा है उसको सही कर लीजिए, वहाँ पे 41 कर लीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो आपको सही मिलेगा, वहाँ पे इंग्लिश में जो डेटा है ना वही सही है, और एग्जाम में भी यही होता है, ठीक है, इंग्लिश का जो डेटा होता है वही सही माना जाता है। तो 41 सही 2/3% वो जो है सही है, ठीक है, और उसको आप कर लेंगे तो 41 सही 2/3% का मतलब होता है कि 5/12 कम, उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे आपको 1/6 मिला वैसे वहाँ पे मिलेगा 5/12 कम। तो 5/12 कम मतलब 12 में से 5 काम जो है कम करेगा, तो करेगा कितना
7 काम करेगा, तो यहाँ के हिसाब से काम कितना हो गया 12। अब जरा समझते हैं, थोड़ा सा हेर फेर करते हैं। यहाँ के हिसाब से काम अगर हम 12 कर लें, देखिए काम में अगर थोड़ा चेंज करें, काम यहाँ 12 करें, तो यहाँ पर भी काम हमको डबल करना पड़ेगा, यहाँ पे काम हमें 10 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 12 में से कितना काम करते हैं, देखिए 7 काम कर लेते हैं। कितना काम करते हैं, देखिए 7। ठीक, तो ये हमारे पास एक दूसरी स्टेटमेंट बन गई है। अब देखिए हमारे सामने 2 इक्वेशन है, यहाँ पे आराम से इन्हें हम सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम हमारा है कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है। ठीक, चलिए बताइए अब क्या करें, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या करें, आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारी ये वाली इक्वेशन है एक्स और वाई के टर्म्स में है, बट जो दूसरी वाली इक्वेशन है एक्चुअली वो इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक्स वाला टर्म्स नहीं है, सिर्फ वाई का टर्म्स है। तो यहाँ से क्या हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। इसको जब ऐड करेंगे थोड़ा डायरेक्टली करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये 3/4y है। ठीक है, इसमें आप ऐड कर दीजिए 1/y। मैं इसको 1/y बोलूँ या मैं इसको 4/y बोलूँ, कुछ फर्क पड़ता है क्या, या 4/4y बोलूँ, बताइए। 1/y बोलूँ, मैंने 4 का ऊपर नीचे इंटू कर दिया, तो 4/4y कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब देखिए बाहर यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए 11/2 उस साइड जाएगा, तो 7 × 2/11 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, 4 3 7, और ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ आपको मिलेगा क्या, यहाँ मिलेगा आपको सिर्फ 1/4y। कितना मिलेगा यहाँ पे आपको, 1/4y = 2/11। तो अगर यहाँ पे आप y की वैल्यू निकालेंगे, अगर यहाँ पे आप y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 11/8। ठीक, क्या आपको दिख रहा है, अगर नहीं तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूँ। कैसे ऐसा हो सकता है, नहीं ना, रिकॉर्डेड क्लास है भाई, लाइव थोड़ी ना है। ठीक है, सॉरी। तो y की वैल्यू कितनी है, 11/8। देखिए y की वैल्यू आ चुकी है, हम इसको यहाँ पर पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ उसको। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ उसको, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए। अब देखिए, अगर आप ये भूल चुके हैं तो वापस से आप पीछे जाइए, एक बार फिर से देख लीजिए कि मैंने इसको सॉल्व किया है, इसको, और y की वैल्यू निकाल ली यहाँ से 11/8, और वो वैल्यू मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। देखिए, तो 1/2, अब y की वैल्यू 11/8 है, तो इंटू 11 यहाँ आ जाएगा, जो अपॉन 8 है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, प्लस 1/x, और बाहर मिलेगा आपको 11। ठीक है, और यहाँ मिलेगा बाहर आपको 10। तो देखिए ये कितना है आपका, देखिए इस 11 का अगर अंदर इंटू कराएंगे, इस अगर 11 को आप अंदर ले करके आएंगे तो यहाँ आपका 11 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये आपको देगा 4, तो यहाँ सिर्फ 4 बचेगा, और ये 4 जाकर के आपका 10 में लेस करेंगे तो सिर्फ 6 मिलेगा। नहीं, फिर से इस 11 का गुणा अगर अंदर कराएंगे तो ये 11 कटेगा, ये 2 से 8 काटेंगे 4 मिलेगा, तो यहाँ सिर्फ 4 बचेगा, वो वहाँ पे जाएगा 10 में घटाएंगे तो 6 मिलेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 11/x, यहाँ क्या बचेगा आपका 11/x। तो अगर हम x की बात करें, बताइए अगर x की बात करें तो 11/6, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 11/6, और y की वैल्यू आई है 11/8। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम लोग जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा क्या था। ठीक, इस क्वेश्चन में भाई पूछा क्या है, देखिए कि a द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। ठीक, अच्छा एक बात जरा समझते हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ी स्मार्ट चीजें हैं यहाँ पे। समय का मामला जहां भी आता है, देखिए अगर y का टाइम जो है, देखिए टाइम एक्चुअली मेरे पास टाइम का डेटा नहीं है, ये सारे का सारा वेरिएबल्स है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ बात जो करेंगे इफिशिएंसी पे करेंगे, क्योंकि 12 यहाँ पे काम था नहीं ना, हमने तो माना है ना, ये जो भी डेटा हमने निकाला है, मेरी बात समझिए, y x जो भी वैल्यू निकाली है इसमें ये वैल्यू, ठीक है, रेशनल है, ये इमेजिनरी है, ये हमने मानी है अपनी साइड से, हमने माना है कि जो है 12 काम है, बट क्वेश्चन में ऐसा कोई डेटा नहीं था कि टोटल वर्क 12 था, है ना, ऐसा कोई भी डेटा नहीं दिया था। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इफिशिएंसी में लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो आपको आंसर यहाँ पे अभी भी यहाँ तक आने के बाद भी आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। अगर x 11/6 टाइम लेता है तो इसकी इफिशियंसी 6/11 होती, ये क्या है, इफिशियंसी। ठीक, इसको भी अपोजिट करिए, 8/11 इसकी इफिशियंसी है। तो बात यहाँ पे इफिशियंसी करेंगे। अब उसने हमसे पूछा था ए के लिए कि ए इस काम को कितने में करेगा, तो जरा समझिए काम कितना है यहाँ पे हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12, काम कितना है 12, कराना किससे है, ए से कराना है, ए का जो इफिशियंसी है 6/11, तो 12 काम अगर 6/11 के हिसाब से कराएंगे तो ये जो /11 है ये यहाँ पे आ जाएगा, 6 से 12 काटेंगे 2, और 11 दूना आपको देगा ये 22, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये एक सीरियसली वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन अब करा रहा हूँ बिकॉज अब आपका टॉपिक एंडिंग पे है, अब आप जनरली सारी चीजें पढ़ चुके हैं वर्क एंड टाइम में, आप फिनिशिंग पे हैं टॉपिक की। ठीक है, और जो चीजें रह गई वो जो नेक्स्ट टाइप रह गए मैं वो भी करा करके ये सारी चीजें खत्म कर दूंगा फटाफट। फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पे,
पाइप एंड सिस्टम्स में, और पाइप एंड सिस्टम्स के बाद हम लोग जो टॉपिक करेंगे कौन सा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। और अंदाज ही अलग होगा, मेरा विश्वास मानिए, आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है नहीं पता, बट अंदाज अलग ही होगा। अगर मैं बोल रहा हूं तो ऐसा होगा, ठीक है, इतना विश्वास रखिए। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे एंड अप करते हैं। और सबसे खास बात, ठीक है, कि 15 नंबर क्वेश्चन के बाद 16 एंड 17 दो क्वेश्चन मैं आपको स्लाइड में दे रहा हूं, आपको लगाने हैं, ठीक है। उसमें से दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और मैं चाहता हूं कि यार अगर ट्रूली आप एक एस्पायरेंट हो ना, आप सच में अगर तैयारी करो ना बाई हार्ट, दिल से, ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को लगाओगे। नहीं लगेंगे फिर भी आप कमेंट करके बताओगे कि आपसे लगा या नहीं लगा, या क्या परेशानी आई, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर मेरी मेहनत में थोड़ा तरस आए ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना। बाकी जय हिंद, जय भारत।